यूपीएसआई भर्ती में घोटाले का आरोप। उप निरीक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का इको गार्डन में चल रहा धरना प्रदर्शन। 9,534 पदों के लिए मार्च 2021 में निकाला गया था विज्ञापन, जिसकी परीक्षा नवंबर में खत्म हुई थी। 14 अप्रैल 2022 में भर्ती का परिणाम घोषित हुआ, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद से ही यूपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान जिन सेंटरों को एसटीएफ द्वारा सील किया गया था, उनमें दोबारा परीक्षा कराई गई है। एनएससीआईटी परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा कराई थी, जबकि ये एजेंसी मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में बैन है। अभ्यर्थी सरकार से निष्पक्ष जांच कराकर फिर से एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने ये भर्ती निकाली थी 2021 में। 2021 में भर्ती निकाली गई थी। 9,534 दरोगा की भर्ती थी और 14 नवंबर से लेकर 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसका जो एग्ज़ाम था वो संपन्न कराया गया था। उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनलीगल एक्टिविटी मिली थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। उससे सभी लोग संतुष्ट थे। किसी भी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। अभी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं, संज्ञान में आई हैं कि बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी बच्चों की कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिनसे साफ जो है मतलब साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर धांधली हुई है या चीटिंग कराने वाले जो गैंग हैं उन्होंने बहुत सारी स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू कंप्यूटर हैक करके या पेपर को पहले से ही आउट किया गया है। इस चीज़ का सबूत क्या है या हम कैसे बोल सकते हैं कि इसको आउट किया गया या ये भर्ती फर्जी तरीके से हुई है, तो उसका सबूत मैं आपको बता देता हूँ। जो एक कंपनी है एनएससीआईटी कंपनी ऑलरेडी 6 स्टेटों में बैन है। 6 स्टेटों में बैन होने के बाद भी इस पर 3 से 5 करोड़ रुपए का जुर्माना है। उसके बाद भी भर्ती बोर्ड ने इस कंपनी को अपॉइंट किया इस एग्ज़ाम को कराने के लिए। 2016-17 में जब दरोगा की सिर्फ 3300 वैकेंसी आई थी, तब इसी भर्ती को टेंडर दिया गया था। उस टाइम भी यही धांधली हुई थी। फिर उस टाइम भी इस कंपनी को हटा के दूसरी कंपनी अपॉइंट की गई थी। जो बच्चे उस चीज़ से संतुष्ट हुए थे और जो कट ऑफ थी वो मात्र 252 नंबरों पे निपट चुकी थी, यानी कि 400 में से बच्चे उस टाइम 252 नंबर पे जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गया था। आज वही भर्ती 9,534 वैकेंसी, 3 गुने से ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद आज जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 302 और अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो मेन कट ऑफ है वो 320 या 322 तक भी जा सकती है। तो इस चीज़ से कैसे कोई मान सकता है कि इसमें धांधली नहीं हुई है? ये भर्ती कब हुई थी और कब रिजल्ट आया, अभी क्या प्रोसेस में है? ये भर्ती हुई थी आपको 12 नवंबर से स्टार्ट होके 2 दिसंबर 2021 तक ये संपन्न हुई थी। इसका जो रिजल्ट आया था, इसकी आंसर की जो आ गई थी वो जनवरी-फरवरी में इसकी रिजल्ट आंसर की आ चुकी थी। अभी इसका फाइनल रिजल्ट जो आया था वो भी 10 मार्च में ही आया है और उसके बाद से ही और भर्ती बोर्ड ने अभी तक कोई भी वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं कराई है। इस वैकेंसी को मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ। आज अभी दोपहर में इसकी आंसर की आती है और रात को 11:15 बजे इसका रिजल्ट आ जाता है। बच्चे आंसर की चेक भी नहीं कर पाए उससे पहले रिजल्ट, और रिजल्ट के 3 दिन बाद डीबीपीएसटी के लेटर, और डीबीपीएसटी क्लियर नहीं हो पाता उससे पहले फिजिकल के लेटर, और फिजिकल मुझे लगता है क्लियर नहीं हो पाएगा उससे पहले बच्चों को ट्रेनिंग। कितना दिन से धरना चल रहा है? अभी अगर लखनऊ में बात करें तो किसी से मुलाकात हुई ऊपर बैठे हुए लोगों से? देखिए, हम लोग उप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, उनसे भी हमने बोला है। केशव जी से? हाँ, केशव जी से नहीं, केशव जी से ब्रिजेश पाठक जी से हम लोग मिल चुके थे। उन्होंने भी यही बोला है कि हम लोग संज्ञान में लेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी ये लोग योगी जी के पास से बात पहुंची है, क्योंकि बच्चे किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता को विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। बच्चे, आप लोगों को पता ही है कि जब आदमी इतनी मेहनत करता है उसके घर वालों के सपने टूटते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं ये हकीकत में कहीं ना कहीं समाज का निर्माण करने वाले थे, एक अच्छे समाज का निर्माण करने वाले थे, क्योंकि 20 दिन से बच्चे बैठने के बाद भी किसी बच्चे ने इलीगल एक्टिविटी नहीं करी है। और आप एक चीज़ बताइए, कल के दिन अगर यही अधिकारी आज ये दरोगा बनेंगे, यही बेशक आज दरोगा बनेंगे, कल ये डीएसपी के पद पे जाएंगे, कल और बड़े अधिकारी बनेंगे, ये क्या करेंगे? आज सुनने में आता है कि लड़कियों को उन दरोगों ने छेड़ दिया या उस लड़कों को लोगों ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया, तो ये वही सब करने वाले हैं। समाज के अंदर एक अराजकता का बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 या 7 साल के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। एटलीस्ट मैं उन माँ बाप से और प्रशासन, इन दोनों को छोड़ के अगर आप लोगों के पास पैसा है तो बाकी कहीं पे भी आप बच्चों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन इसमें नौकरी मत दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग ऐसा करते हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं सह मिलती है, तो एक देश जो है वो हमारा कहीं ना कहीं एक खड्डे की ओर जाएगा।
तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। किसी भी आपके पास पैसे हैं, आप बिजनेस करवाइए बच्चे को, आप कोई अदर जॉब कराइए। बहुत सारी नौकरी निकलती, सरकारी नौकरी निकलती है, आप उनमें बच्चों को भेज दीजिए। लेकिन प्रशासन और शिक्षा में भेज दीजिए। शिक्षा आगे आने वाली पीढ़ी का निर्माण करती है और कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो हमारे समाज का निर्माण करती है। तो इन दो चीज़ों को छोड़ के आप बाकी कहीं पे भी, आप लोगों के सोर्सेज हैं, आप लोगों के पास हैं चीज़ें, तो आप वहाँ भेजिए बच्चों को। इन बस दो चीज़ों को छोड़ के, इतनी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। लखनऊ से राहुल सिंह की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ ट्रैक के लिए मैं श्रुति शुक्ला।